नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं ऐसा कौन इंसान है जिससे आपको बच के रहना चाहिए, जो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग है तो इसे आप जनरल की तरह ही लीजिएगा। ठीक है, कुछ मैसेज किसी के लिए हो सकते हैं, कुछ मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। अगर आपके लिए मैसेज नहीं है तो किसी और के लिए होगा। ठीक है, हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग आए आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा इंसान है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। नाइन ऑफ वाइन्स का कार्ड आया है, टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नहीं सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द सन, थ्री ऑफ वाइन्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। रीडिंग क्या कर रहे थे, आ क्या गया, कार्ड देखिए। टॉपिक अलग था लेकिन कार्ड आए हैं अलग। शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आपको बच के रहना चाहिए। कार्ड देखिए, आप रीडिंग हमेशा देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कार्ड क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम डेट बता दें। साइन डेट जो हो सके बता दें, जो भी हमको मेरे इंट्यूशन बताए वही। 6, 9, 7, 21, 3, 10। आपको 10 10 दिखता होगा तो गूगल पे जरूर सर्च करिए, बहुत सारे लोगों की कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि 10 10 की एनर्जी ज़्यादा आई है। 16, 19, 17, 13, 30, 31, 33। 33 नंबर आपके लिए कुछ हो सकता है, ये तो कोई हमें नहीं कर रहे हैं कि आपकी जन्म तारीख है, ऐसा कुछ नहीं। ये 33 नंबर आया क्यों? 33 ये 33 जो नंबर आया ना, 33 इसलिए आया है कि आप इस नंबर को कहीं भी अपने हाथ पे लिख लिया करिए, या कहीं कॉपी पे, या कहीं भी कुछ, कहीं इस जगह ऐसी जगह लिखा करिए रोज डेली। ये आपके लिए सही अच्छा रहेगा। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, कि आप अपने हाथ पे या कहीं ऐसे लिखिए। ये 33 नंबर 2 बार, 33 जैसे। और इसे भी 6 नंबर जो होता है विजडम का नंबर होता है। 3 3 मिला के 6 हो गया। खूबसूरती का नंबर होता है विजडम का। तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है,
आप 3 लिखिएगा, इसलिए शायद आया था ये। नहीं, 33 कौन सी डेट होती है? ठीक है, 31, हाँ, 10, 19, 2, 21, 23, 27, 26, 23, 21, 22 भी ये कुछ डेट है। और जून, सितंबर, फरवरी, अक्टूबर, मार्च, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, ये कुछ डेट हैं, कुछ महीने हैं, आप समझ गए होंगे। आपसे वो जो भी है उनसे रेजोनेट हो सकते हैं, ठीक है। साइन तो सभी हैं, क्या बताएं। अर्थ साइन ज़्यादा है तो आप, अर्थ साइन है, अगर सिंह राशि आपकी है, लियो, तो आपके लिए ज़्यादा एनर्जी मैच करेगी, ठीक है। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, वाटर साइन, सभी सभी है, देखिए साइन तो सभी है। स्कॉर्पियो और लियो की एनर्जी ज़्यादा है। वैसे साइन सभी है, सभी के लिए रीडिंग है इस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये जो भी है, ये आपकी जो है, आपकी इनकी जो है इन स्पिरिचुअल जर्नी है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। ये किसी तरह से जो भी इंसान है ना, ये आपसे जुड़े हुए हैं। ये आप लोगों का रिश्ता जो है ना, सिर्फ इसी जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का भी है। जन्मों जन्म का रिश्ता कहा जाता है ना, आप लोगों का जो रिश्ता है ना, जन्मों जन्म का है। और ये जो भी इंसान है, ये आपको जितना चाहते हैं, आप जितना आप इनको चाहते हैं, ये आप लोग एक दूसरे को चाहते हैं। आप लोगों को, आप लोगों की जो जर्नी है ना, स्पिरिचुअल जर्नी है। और आप लोगों की जर्नी, आप लोगों का रिश्ता एंजल प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। एंजल के प्रोटेक्शन में है आपका रिश्ता, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में, एंजल के प्रोटेक्शन में, कुछ डिवाइन पावर है ना, आप लोगों का रिश्ता प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आगे जाके ये रिश्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी जैसे लग रहा है कि आप लोग फंस से गए हैं, लेकिन आगे जाके ये रिश्ता बहुत फलने फूलने वाला है। और अगर आप किसी तरह के डर में हैं, तो उस डर से आपको निकाला जा रहा है। और आपके पार्टनर के लिए भी यही गाइडेंस है कि उस डर से निकल जाए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे आप लोग इस रिश्ते में, स्टक नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बढ़ने का कार्ड आया है, आगे बढ़ेंगे। आपका रिश्ता भी आगे बढ़ेगा। ये जो भी हैं, ये आपका इंतजार कर रहे हैं किसी तरह से, कहीं से भी, जो भी हैं कर रहे हैं इंतजार, या कर रहे हैं आपका। इसे आपका इंतजार करते करते एकदम थक से गए हैं। इस वक्त इनकी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही है, किसी तरह से किसी सिचुएशन में ये फंसे भी हैं, जिससे वो निकलना थोड़ा सा टफ है। और वो आपका इंतजार कर रहे हैं या कर रही हैं, और इस समय उनकी सेहत ठीक नहीं है। वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ बिना कहीं भी उनका मन नहीं लग रहा है, न काम में मन लग रहा है, न कुछ, मतलब कुछ भी करने का दिल नहीं है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। ऐसे दिख रहा है ना कि आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए उनको। किसी किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन खास करके इमोशनल सपोर्ट चाहिए। और इनको आगे बढ़ने के लिए ना, किसी का, जिसे एक ये ऐसे इंसान है ना जिसको दोस्तों की जरूरत रहती है, दोस्त रहे तब, या कोई साथ में रहे तब, ऐसे ऐसी एनर्जी है। कोई साथ में रहे तब आगे बढ़ सकते हैं, दोस्त रहे तब आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे लग रहा है ना कि इस समय जो भी है, ये एकदम अकेली पड़ गई हैं, या ये अकेले पड़ गए हैं एकदम। और वो आपका सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं। और इनकी सेहत में भी धीरे 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 सुधार हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे सुधार हो रहा है सेहत में, लेकिन मायूस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मायूसी है। इससे लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो
जोड़ना चाहते हैं, जुड़ नहीं पा रहा है। जिससे होता नहीं, कोई कीमती चीज़ ऐसा टूट गया हो कि जिसको इंसान जोड़ना चाहे फिर भी न जुड़ पाए और मायूस होकर देखते रहे। इनको अपने करियर में किसी तरह की हानि हुई है, किसी तरह की परेशानी हुई है, और इनके बिजनेस, अगर इनका बिजनेस है तो किसी तरह का लॉस हुआ है, कोई पैसा लेके चला गया है, या किसी तरह का लोन था जो पूरा मतलब भरा नहीं जा सका, या मतलब किसी तरह का फाइनेंशियल परेशानी भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, और आपका इंतज़ार भी है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, ठीक है। इनकी लाइफ में दो सिचुएशन है, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इनकी लाइफ में दो सिचुएशन है, दो डायरेक्शन है, लेकिन खुशियाँ जो है वो आपकी तरफ है। जब भी वो आपकी तरफ सोचते हैं, आपको सोचते हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं, बच्चे की तरह। अगर ये आपके साथ रहती हैं या रहते हैं ना, तो उनकी एनर्जी एक बच्चे की तरह हो जाती है, एक छोटे से बच्चे की तरह, बहुत ज़्यादा खुश। और आप लोगों के जो रिश्ते में ना एक बच्चा है, कोई बच्चा है जो जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, इसीलिए आपके लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। किसी बच्चे का तो कोई बच्चा इन्वॉल्व है, उनका बच्चा हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, कोई बच्चा है जिसके जिसके बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और आपके बारे में सोच के आप साथ रहते हैं तो सारी खुशियाँ, जिससे उनका बचपना वापस आ जाता है, आपसे खुल के सारी बातें कह देती हैं या कह देते हैं। ये ऐसे इंसान है ना जो हर किसी से अपनी बातें नहीं बताते होंगे या नहीं बताती होंगी, ये सिर्फ आपसे ही अपनी बातें शेयर करते हैं, और अपने मन की जितनी बातें हैं ना आपसे शेयर कर सकते हैं, आराम से या कर सकती हैं, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। उनको लगता है आप जज नहीं करेंगे कभी, और किसी से कहने में इनको डर भी लगता है, और उतना मतलब अच्छा फील नहीं होता अगर किसी से कोई बात करें उस तरह की जिस तरह से आपसे कर सकते हैं या कर सकती हैं। अपने हिसाब से लीजिएगा, हम दो दो बार बोल दे रहे हैं, ठीक है। वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं जिससे आप उनके लिए लकी भी हैं किसी तरह से। जब आप साथ में रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे फील करते हैं कि जिसे उनके पास सब कुछ है, एकदम कोई काम भी नहीं बनने वाला वो भी काम बन रहा है, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ उनकी जर्नी कितनी खूबसूरत है, मतलब पॉजिटिव सोचने भी लगते हैं, हर काम बनने लगता है, हर जगह जिसे खुशियाँ को जिसे लगता है वो कितना सारा काम एक साथ कर डाले, सब कुछ करना चाहते हैं, सब कुछ पूरी पॉजिटिविटी उनके लाइफ में आने लगती है, हो जाती है, एकदम पॉजिटिव इंसान हो जाती हैं या हो जाते हैं। यहाँ पे भी इंतजार का कार्ड है, वो इंतजार कर रहे हैं आगे बढ़ने का, आपको चुनते लिए हैं। देखिए जैसे कार्ड दिख रहा है, ये आपको चुन लिए हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए आग का दरिया है, आग का दरिया दिख रहा है आपको, ये आग का दरिया पार करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और इसलिए ये आपको चुन नहीं पा रहे हैं। जो ये सिचुएशन है ना, जो भी सिचुएशन है आप लोग की अलग अलग हो सकती है, आग का दरिया पार करने जैसा है, और इसलिए वो आपको चुन के सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप उनकी तरफ बढ़े तो शायद मुश्किल इतना न रहे, क्योंकि जब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा का मतलब आग का दरिया पार करना है, ऐसा है, कुछ ऐसा है ये यहाँ पे दिया है। अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे या चाहेंगी तो आपका दरिया पार करना पड़ेगा, हवाओं का रुख मोड़ना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, बहुत सिचुएशन से लड़ना पड़ेगा, बहुत लोगों से डील करना पड़ेगा, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो उनको आगे नहीं बढ़ने देगी, वो चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसीलिए वो स्टक हैं, मायूस हैं और सोच रहे हैं।
कि कैसे बढ़े आपकी तरफ। यहाँ पे भी आग का दरिया है, देखिए इंसान घोड़ा पे तो सवार है, लेकिन नीचे जिससे आग का दरिया बह रहा है। हवा, हवा का देखिए, हवा का रुख दूसरी तरफ, इंसान जा रहा है दूसरी तरफ। देखिए आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से। किसी समाज का डर, परिवार का डर, या कुछ ऐसा जो आप लोगों के फेवर में है ही नहीं। मतलब कुछ नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाना, और यही सब सोच के, यही सब परेशानी सोच के जो भी है आपके पार्टनर, इस ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है या उनकी भी एनर्जी हो सकती है। जितना हम बताएं सब, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, उनकी भी एनर्जी हो सकती है कि वो इस सिचुएशन, ऐसे पोजीशन में हो गए हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करें क्या। इतना दर्द है, इतना ज़्यादा कि वो बता भी नहीं सकती या बता भी नहीं सकते। ठीक है, मायूसी दर्द, मायूसी दर्द। सिर्फ खुश होने का एक ही जरिया है कि आपके बारे में थोड़ा सा सोच लें, आपके बारे में जो बीता पल है वो उस बारे में थोड़ा सोच लें, बस उसी से इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी इतनी ही है। वो अपनी लाइफ में सब कुछ चाहती हैं, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन है नामुमकिन, संभव नहीं है। चलिए और देखती हूँ, एक यहाँ से थोड़ा सा देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम रीडिंग क्या कर रहे थे और रीडिंग क्या आ गया। बहुत पॉजिटिव आपके लिए, तो पॉजिटिविटी ही है कि कोई इंसान आपको इतना प्रेम कर सकता है। द मून, उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ। वो अपना इमोशंस जो है ना आपको बताए नहीं, उनके मन के जो भाव है ना उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किया। वो हमेशा आपको चांद में ढूंढते हैं या ढूंढती हैं, हमेशा। वो चाहते हैं कि सिचुएशन में बदलाव आए, और इनके ऊपर राहु का भी प्रभाव है। राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए स्टक हैं। कुछ दूसरे तरह से नहीं सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर राहु का प्रभाव है। ये स्टक हैं अपनी लाइफ में, और इस सिचुएशंस में इनके सोचने के नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है। इनको नया तरीका सोचना चाहिए, कुछ नए तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि एक ही तरह से बार बार सोच के स्टक है, बार बार। और अपने इमोशंस जो है आपको बताते भी नहीं या बताते भी नहीं। यहाँ पे भी आया है टू ऑफ वांस, इन्होंने आपको चुन लिया है, लेकिन इंतजार है आप ही का। आप लोगों में बहुत ज़्यादा दूरी भी हो सकती है, इमोशनल दूरी भी हो गई होगी। ऐसे लग रहा है कि आप लोगों में इमोशनल दूरी भी हो गई है। फिजिकल दूरी भी है, इमोशनल दूरी भी है। इनको ऐसा लग रहा है, चाहे इमोशनल दूरी नहीं हुई होगी फिर भी इनको ऐसा लग रहा है ये आपसे दूर रहते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब आप लोगों की कंट्री अलग हो सकती है, आप लोगों का स्टेट अलग हो सकता है, सिटी अलग हो सकती है, दूरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी इन्होंने आपको चुन लिया है, हर जगह दिख रहा है कि आपको वही चुने, लेकिन अभी जस्टिस चाहते हैं, या आपको चुन के ना जस्टिस चाहते हैं, न्याय। और किसी तरह का न्याय इस समय हो भी रहा है, आपके साथ या उनके साथ किसी तरह का न्याय मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वो आपको किसी प्रकार के दुख में देखना चाहते हैं, नहीं, आपको किसी भी प्रकार के दुख में नहीं देखना चाहते, आपको सारे दुख से निकालना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ की कमी है, उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। वो आपको
सारे दुख से निकलना चाहते हैं, अपने मन की सारी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता नहीं सकते, और वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि जैसे आप सेल्फ लव करने लगे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी तरफ अब आपका ध्यान नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं, या समझ ही नहीं पा रही हैं। आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, और वो अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। और उनको लगता है कि आपको अब खुश होने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से ही खुश हैं। आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, चिड़िया से प्यार करते हैं, मतलब पक्षियों से प्यार करते हैं, आप सबसे प्यार करते हैं। आपकी उनको लगता है कि आपको तो खुश रहने के हजारों तरीके मिल गए हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ स्टक हो गए हैं, आपके लिए स्टक हो गए हैं। और आपके जो लाइफ में या उनकी लाइफ में या आप दोनों की लाइफ में जो सिचुएशन है ना, उसमें स्टक हो गए हैं वो। और इस बात की उनको नाराज़गी भी है, इस बात से ज़्यादा मायूस हैं। उनको लगता है कि आपको कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ उनको ही पड़ी है। अब इस सिचुएशन में चेंज आने वाला है। आप लोगों का जो जर्नी है ना, आप लोगों का जो रिश्ता है ना, इसमें चेंज आने वाला है। एक खूबसूरत मोड़ आने वाला है, एक सर्कल का ले देखिए। जैसे हम बोले ना, द सन का कार्ड आ गया, वेरी पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे देखिए, द व्हील का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, और द सन का कार्ड है। अब इस स्टकनेस से वो बाहर निकलेंगे या निकलेंगे, क्योंकि अब इस सिचुएशन में ना बहुत ज़्यादा दिन तक स्टक नहीं रहना है उनको। अब उनको निकाला जाएगा, खुद यूनिवर्स हस्तक्षेप करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा और आप लोगों को इस सिचुएशन से निकाला जाएगा, जिसकी भी एनर्जी है, आपके पार्टनर की, आपकी, जिसकी भी। और इस सिचुएशन से निकाल के आप लोगों के जो रिश्ता है ना, आप लोगों का रिश्ता हील किया जाएगा, और इसमें एक नया चेंज आएगा, एक नया ही सर्कल अब चलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, बहुत ज़्यादा। देखिए, दो दो सन का कार्ड आया, भूल गए थे कि उस डेक से भी सन का कार्ड आया है, राइडर डेक से, और उस डेक से भी सन का कार्ड आया है, क्योंकि इस रिश्ते में खुशियाँ आनी ही आनी है, पॉजिटिविटी आनी ही आनी है। ये जो जस्टिस है ना, ये हो के रहेगा, और रिश्ता फलेगा फूलेगा, यकीन करिए। हम कर रहे थे रीडिंग दूसरा कुछ, और आ गया दूसरा कुछ, हमको नहीं पता किसके लिए आया, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते कि हम कोई निगेटिव रीडिंग करें, इसीलिए इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको ऑफर कोई देना चाहते हैं, कुछ ऑफर आपको, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। लेकिन पहले आपके मन की बातें जानना चाहते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, तो फिर कैसे जाए वो। लेकिन अभी सिचुएशन में चेंज आएगा, क्योंकि वो ऑफर देंगे, वो आपको बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपके पार्टनर के पास कोई पेट हो सकता है, जैसे कुछ पाले होंगे, डॉग, कैट, या कोई भी जानवर। सॉरी, सब लोग पालते हैं ना, बहुत कोई भी जानवर पाले होंगे, लेकिन पेट है। हम्म,
आप लोगों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर को ना कोई कदम उठाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसे वो नहीं रह सकती। और आपके पार्टनर जो है आपको हमेशा इमेजिन करते हैं। उनको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि वो बस बैठ के देख रहे हैं। उनको लगता है ना कि वो फंस गए हैं कहीं। जैसे कोई इंसान रहता है ना कि एक शीशे के घर में बंद हो, ठीक है, बाहर दिख तो रहा हो सब कुछ नज़दीक, हाँ, लेकिन किसी चीज़ को छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। बस दूर से देख के मायूस हुए कि जैसे कि ये सब काश मेरे पास होता, काश हम इसके नज़दीक होते। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उनको ये कहा जा रहा है कि उनको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आप जिनकी भी एनर्जी है उनको इस इल्यूजन से बाहर निकलना है। क्योंकि देखिए ये चिड़िया है ना, सारे पक्षी जब उड़ रहे हैं तो इसको क्या लग रहा है कि बंद है। हाँ, ये सलाखें जो हैं चारों तरफ से इसकी सलाखें हैं, लेकिन ऊपर तो खुला है, आसमान खुला है। ये सिर्फ इसका इल्यूजन ही है कि ये कहीं बाहर नहीं, मतलब ये ऊपर उड़ नहीं सकती। आसमान तो जबकि खुला है, सलाखें सिर्फ देखिए अगल बगल होंगी, चारों तरफ हो सकती हैं, लेकिन आसमान तो खुला है। ऐसे ही आपके पार्टनर को भी कहा जा रहा है कि वो ये जो भी सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये सिर्फ इनके मन का भ्रम है। इनको कुछ दूसरे तरह से सोचने की ज़रूरत है, इनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। इनके लिए गाइडेंस है कि इनको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके साथ वो नई शुरुआत करना चाहते हैं फिर से, और आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप लोगों का जो रिश्ता है ना सिर्फ इसी जन्म का है नहीं, जन्मों जन्म का रिश्ता है। आप लोगों का तो सीधे ही दिख रहा है, और यहाँ भी देखिए द लवर्स का कार्ड यहाँ भी आया है, द लवर्स का कार्ड यहाँ भी आया है। जन्मों जन्म का रिश्ता है, इनको इस रिश्ते पर भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। बेवजह का गिल्ट, बेवजह की परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए। बिना वजह सोच सोच के बस परेशान हो रहे हैं। उनको इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकलने की ज़रूरत है। किसी प्रकार का उनके मन में गिल्ट है, और उनको लगता है कि आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे। आप लोगों का भरोसा किसी तरह से टूट गया है, जिसको जोड़ने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर आप लोग भरोसा करेंगे तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये रिश्ता धीरे 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 ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जो दिमाग में डर बैठा है ना, उस डर से बाहर निकालना है खुद को। जब तक आपके पार्टनर इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इसमें, इस रिश्ते में कुछ हो नहीं पाएगा। और उनको कुछ मतलब अपना नज़रिया बदल के सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए गाइडेंस के लिए गाइडेंस का कार्ड ले लेती हूँ। बस लग रहा है बहुत लंबी रीडिंग हो गई है। देखिए यहाँ भी आया है, गाइडेंस में भी यही आया है कि आप लोगों को ना एक बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। आप चाहते क्या हैं, सबसे पहले तो आप चाहते क्या हैं ये सोचना पड़ेगा। आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। जो भी आप चुनेंगे आप उस पर आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रोग्रेस ही होगी। कोई भी डिसीजन लीजिए, और आप इस जो आपका रिलेशनशिप है ना, इसको इम्पॉर्टेंट समझिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए भी, क्योंकि एंजल द्वारा, डिवाइन द्वारा ये रिलेशनशिप प्रोटेक्ट किया जा रहा है। चाहे कितने भी लोग कुछ भी कहे आप लोगों से, मतलब दूसरों की बातों में आके अपना रिश्ता खराब नहीं करना है। आपको अपने रिश्ते को किसी दूसरे की नज़र से नहीं देखना है। आपको इस रिश्ते को अगर मौका देना चाहे तो आप दे सकते हैं, लेकिन देना चाहिए भी,
क्योंकि आप लोगों का जो रिश्ता है ना बहुत प्योर दिख रहा है, बहुत प्योर। दो सन का कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड आया है। बहुत प्योर रिश्ता दिख रहा है। जस्टिस, जजमेंट, सब बहुत सारे ऐसे विला फॉर्च्यून सब कार्ड आए हैं ऐसे ऐसे। किसी लग रहा है कि बहुत प्योर रिश्ता है। आपके पार्टनर थोड़ा सा मनी माइंडेड हो सकते हैं, उनको अपने करियर पर ज़्यादा फोकस उनका है, लेकिन आपसे भी कहा जा रहा है और आपके पार्टनर से भी कहा जा रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखना है, नए तरह से सोचने की ज़रूरत है और आप लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको रीडिंग अच्छी लगी वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।